हरि शरणम। जय गो माता, जय गोपाल। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर मेष संक्रांति के इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, 12 महीनों में 12 संक्रांति उपस्थित होती है। ये संक्रांति जिस समय घटित होती है उस समय के ग्रह, नक्षत्र, करण, योग, इन सभी का प्रभाव जो है इस संक्रांति के साथ में होता है और उसका प्रभाव जो है मानव मात्र के ऊपर पड़ता है। सज्जनों, इस वर्ष जो है मेष संक्रांति 14 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन मंगलवार को घटित हो रही है। और मंगल जो है युद्ध का कारक भी होता है, सेनापति भी होता है और साथ में कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि भी है। और 14 अप्रैल के दिन जो है अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रातः 9:33 पर यह संक्रांति जो है घटित हो रही है। और इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसका पूरा विवरण हम आपको दे रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखो और जो चीज हम बता रहे हैं वो आपको इस महीने में ओवरऑल घटित होती हुई नजर आएगी। पहले हम कुछ यूनिवर्सल बेसिक सूर्य नारायण की मेष राशि में जो गोचर रहेगा संक्रांति सहित, तो इस महीने में यूनिवर्सली किन किन चीजों पर सूर्य नारायण का विशेष प्रभाव रहेगा उसकी हम आपको दृष्टि देंगे। सबसे पहले तो ये संक्रांति जब घटित हो रही है तो कौन से वाहन पे घटित हो रही है? शुक्र, अर्थात शुक्र वरहा पे ये संक्रांति घटित हो रही है। इस बार जो संक्रांति की स्थिति है, पोजीशन है, वो खड़ी हुई है। अर्थात संपूर्ण विश्व में आपको तनाव देखने को मिल सकता है, अव्यस्तता, कीचड़, गंदगी और उसके अंदर बड़ा तांडव सूर्य नारायण का प्रकोप ओवरऑल यूनिवर्स में, मतलब व्यवस्थित चीजों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास इस समय हो सकता है। हरे रंग की वस्तुएं अर्थात सब्जियां महंगी हो सकती है, हरे रंग के मूंग है, हरे रंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें इस जब तक अर्थात आप ले लो कि 14 अप्रैल से 15 मई तक इन चीजों के ऊपर विशेष प्रभाव दिखेगा। तो हरी सब्जियां हैं, हरे कलर है, हरे धान है, हरी जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर इस संक्रांति का नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। दूसरा, हथियारों का प्रयोग होगा, लोहे की वस्तुओं की खपत होगी, ऐसा भी। और विशेष करके धारदार हथियारों से सूर्य जो है विशेष प्रभाव लोहे तत्व पर रख करके इससे तांडव मचा सकता है। दूसरा, इस भिक्षा अन्न लेके आपको नहीं खाना है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप फ्री में कोई भी किसी भी प्रकार की चीज को एक्सेप्ट करोगे, इंक्लूडिंग कोई गिफ्ट भी लोगे, तो बदले में आपको कुछ न कुछ देना पड़ सकता है। चंदन, लाल चंदन के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा जो कि महंगा होगा, मिलेगा नहीं। और चंदन के जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर विशेष हानि रहेगी। और इस बार जो वर्ण निकल के आया है वो शरप योनि है, अर्थात ये जो संक्रांति है ये बड़ी विषैली प्रभाव लेके आएगी। पुष्प इसका जो है मौलीश्री नाम का एक पुष्प होता है, उसके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। दूसरा, इसकी अवस्था आयु जो है वो विवाह है, तो निश्चित रूप से एग्रेशन, जोश, जुनून इस मेष राशि में जब तक सूर्य गोचर करेगा अर्थात 14 अप्रैल से 15 मई तक, तो आपको लोगों में जो है एक तमतमाट, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव नेचर देखने को सर्वत्र यूनिवर्सल रूप से आपको नजर आएगा। तांबे के पात्र से भोजन करने से बचना है, करंट लगने से या किसी भी प्रकार के झटके से बचने की हमको आवश्यकता है। ओवरऑल इन चीजों के ऊपर अहित मतलब थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। साथ साथ में सूर्य नारायण की ये जो पुण्य वेला संक्रांति की कब उपस्थित होगी, जैसे ये चीजें जो मैंने नकारात्मक बताई है, तो आपको क्या करना है कि ये पुण्य वेला जब उपस्थित होगी, ये सूर्य उदय के साथ में पुण्य वेला है। संक्रांति से 1-1.5 घंटा पहले अर्थात जब सूर्य उदय हुए, सूर्य उदय से 1 घंटे पर्यंत में प्रथम वेला सूर्य नारायण की ही होगी। मंगलवार है, मंगल की वेला है, तो दोनों मंगल और सूर्य जो है आपस में मित्र भी हैं। तो इस वेला के अंदर आपको जो है विशेष करके
लाल कलर की गौ माता, देशी गौ माता हो, जिसके कुकुम्द और गलकंबल निकला हुआ हो, उसे देसी गाय कहते हैं। और उनको गुड़ खिलाएं आप, गेहूं की रोटी खिलाएं, गेहूं का दलिया खिलाएं, पीली दाल भी आप खिला सकते हैं। इसके खिलाने से सूर्य नारायण की मीन संक्रांति जो है काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव देने से बच जाएगी। सज्जनों, इस महीने में आपको सर्वत्र जो है एक तो छल कपट, चोरी, तस्करी, लोभ, प्रलोभन, ठगी आदि जो उद्दंडता जो है ये आपको समाज में देखने को मिलेगी। दूसरा, मीडिया के कर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को, जो वक्ता है, जो लोग बोलने का काम करते हैं, जो राइटिंग लेखन का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो महीना है बड़ा समस्या का कारक रहेगा। तो आप बिना सोचे समझे ना तो बोले ना लिखें, कुछ भी शब्द बोलते हैं अर्थ का अनर्थ आपसे हो सकता है, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो खाद्य वस्तुओं के ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलेगा इस एक महीने में 14 अप्रैल से 15 मई 2026 के इस पीरियड में, तांबा महंगा होगा, खोपरा महंगा होगा, रासायनिक तत्व घी, शक्कर, मोती, चंदन, इत्र, धनिया, सौंफ, मूंग, मेहंदी, मसूर की दाल, मिर्च इत्यादि चीजों का जो भाव है आसमान छू सकता है। साथ साथ में रासायनिक द्रव्य भी साथ में, अर्थात पेट्रोल इत्यादि जो लिक्विड ऑयल्स हैं उनका भी आपको भाव में जो है, उसके मूल्य में जो है आपको बढ़ोतरी इस पूरे महीने में देखने को मिल सकती है। सज्जनों, अब हम आपको बताते हैं एक एक राशि वालों के लिए, किस राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव ये मीन संक्रांति सूर्य नारायण का जो मीन राशि में जो गोचर होगा 14 अप्रैल से 15 मई तक, तो इस अवधि में सूर्य नारायण किस किस राशि वालों को सकारात्मक नकारात्मक मिला जुला किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसकी एक छोटी छोटी दृष्टिकोण एक एक मिनट में मैं दे देता हूँ। सज्जनों, मेष राशि में सूर्य उच्च का भी होता है, अश्विनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति करेंगे आपकी राशि में, और इसकी राशि जो है फिफ्थ राशि है। तो यहाँ लगन का और फिफ्थ हाउस के जो कंटेंट है या जो लक्षण है जो इससे रिलेट करते हैं, अर्थात पिता पुत्र एजुकेशन, ऐसे क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य साथ में है, शुक्र भी साथ में है, तो शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी आपकी थोड़ी एग्रेसिव नेचर की हो सकती है, तो आपको अपना हठ धर्मियता नहीं दिखानी है, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में सरकार से रिलेटेड कोई काम है, वो भी शिक्षा विभाग से विशेष तौर पे काम है, या कोई अगर आप कानूनी लॉ से संबंधित कोई काम है, सरकार से संबंधित कोई काम है, इन चीज़ों में जो है सरकार आपके पक्ष में रहेगी, आपके सीनियर जो है आपको सपोर्ट करेंगे। परंतु आपके बच्चे जो है एग्रेशन का शिकार हो सकते हैं। गर्भवती आपकी धर्मपत्नी का स्वभाव एग्रेशन वो जो है आपको इस महीने में जरूर परेशान कर सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये है मेष राशि का। अब संक्षिप्त में बताते हैं सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस का मालिक सूर्य जो है द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, तो प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। आपकी एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपने खेती कर रखी है, या तो लेट हो जाएगी की हुई है, तो उसमें कोई न कोई नुकसान हो सकता है। आपका अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो बॉस के साथ मतभेद हो सकता है। अगर आपने कोई सर्विस में रखे हैं कुछ लोगों को, तो वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके काम को अधूरा छोड़ सकते हैं। पिता और माता के बीच में मतभेद हो सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को मैं एक सलाह दूंगा, आपको जो है इस पूरे महीने में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे ये जो मैंने एलिमेंट्स बताए हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे नकारात्मक रूप से। सज्जनों, तांबे का लोटा हो, थोड़ा कुमकुम डाल दो, थोड़ा अक्षत डाल दो, और उसमें थोड़ा अगर कुमकुम आप मिश्रित कर दें, फिर आप सूर्य भगवान को प्रातः अरुणोदय के समय में अर्घ्य दीजिए, नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। सज्जनों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की तो बले बले है। सूर्य नारायण आपका थर्ड हाउस का मालिक होकर के एकादश भाव में एक महीने तक शुक्र के साथ में गोचर कर रहे हैं, अर्थात सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का इंक्रीजमेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अटके हुए आपके काम होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कितना ही भारी काम अटका हुआ क्यों ना हो, वो काम आपका 101% हो जाएगा। सज्जनों,
तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ओवरऑल बहुत शानदार है ये महीना जाएगा। जो उसमें आपका हाई रहेगा, उत्साह रहेगा, कोई भी काम करोगे, यार दोस्तों से आपका विशेष लगाव होगा और उन लोगों से आपके बड़े बड़े काम होने की संभावना है। सूर्य नारायण ऐसा मोमेंट बनाएगा। फिर इसके साथ साथ ही पुरुषों के लिए लेडीज लक अच्छा रहेगा, लेडीजों के लिए पुरुष लक जो है बहुत शानदार काम करेगा सूर्य नारायण की ओर से। सज्जनों, बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 10th हाउस में सूर्य गोचर कर रहा है, साथ में शुक्र, अर्थात आपके धन की वृद्धि की कारक जो है आपकी पत्नी जो है आपको प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करेगी। जो लोग सरकारी टेंडर का अर्थात रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, डिफेंस में, पुलिस में या सरकारी किसी भी प्रकार के कामों में इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों को विशेष लाभ होगा। उसमें जो माताएं बहनें महिलाएं जो इन्वॉल्व है सरकारी क्षेत्र के कामों में, उनकी विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, कुटुंब परिवार में किसी के भारी बीमारी होने की सूचना इस महीने में आपको उपस्थित हो सकती है, परंतु आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो है इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा ही। बस अवसरों का लाभ उठाने की आपको आवश्यकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को मैं निवेदन कर दूं, पिता और आपकी धर्मपत्नी ले लो, ये जो रिश्ता है थोड़ा लो जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मतभेद हो सकता है या किसी गलत संगत के कारण परिवार में, कुटुंब में क्लेश हो सकता है। तो इन कुल मिला के यहाँ भाग्य के भरोसे न रह करके आपको जो है अपने अपने कर्म पे, अपने बुद्धिमत्ता से, चातुर्य से काम करना है। ऐसे ही नहीं कि आप बिना सोचे कुछ भी करो तो उसका परिणाम थोड़ा सा लूज रह सकता है। बाकी ओवरऑल जो है सूर्य अच्छा जाएगा। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको भी, सिंह राशि वालों को भी सूर्य को जल चढ़ाने से ये जो एक महीने का टाइम है मेष राशि के गोचर का, वैसे सूर्य भाग्य भाव का, लगन का है, अपना वहाँ केतु भी बैठा है, यहाँ सूर्य अच्छा ही फल देगा। अपन जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताइए, घर में क्लेश वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जाएगी। बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को वालों को तो निश्चित रूप से अपने से सीनियर लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे आपको इस महीने में रखने ही होंगे। आपके सीनियर के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी सरकारी समस्या के कारण चिंतित भी हो सकते हो। सूर्य भगवान को आरोग्य तो एनी हाउ आपको देना ही है। साथ साथ में अगर आप एक महीना सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जाप कर लें तो भी आपका लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। ये जो मंत्र है ये सूर्य का तांत्रिक मंत्र है। इसका आप जप करें 3 माला प्रातः सूर्य उदय काल के समय। इससे आपका कन्या राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का जो गोचर है एक महीने का मेष राशि का अच्छा हो जाएगा। सज्जनों, बात करें तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके 7th हाउस में पार्टनर भाव में 11th हाउस का मालिक होकर के सूर्य गोचर करेगा। तो यहाँ दोनों चीजें हैं। आर्थिक प्रोफेशनल लाइफ में आपके पार्टनर, आपके काम में लगे हुए लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वहीं आपकी धर्मपत्नी आपको डोमिनेट कर सकती है। माताएं बहनों का विशेष वर्चस्व मेष राशि वालों के ऊपर रहेगा। उनका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव रहेगा जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। परंतु वहीं माताएं बहनें जो है पुरुष लोगों के लिए आर्थिक सुख सुविधाओं की कारक भी बनेगी। ये एक पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे 50-50 है। सज्जनों, अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सूर्य आपका कर्म भाव का मालिक होकर के छठे मेष राशि में उच्च का शुक्र के साथ में गोचर होने से किसी भी प्रकार का अटका हुआ काम कई दिनों से लंबित है या कोई प्रतिद्वंदी ऐसा है जो कई दिनों से आपको परेशान कर रहा है, उसका इलाज इस महीने में हो जाएगा। कैसा भी काम अटका हुआ है, चाहे दुश्मन के साथ अटका हुआ है, मान लो पैसा कहीं अड़ गया है किसी दुष्ट व्यक्ति के पास में जिसकी नींद नहीं देने की, इस कालखंड में अगर आप प्रयास करोगे तो आपको निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। आपके कामों में लंबे समय से पड़े हुए विघ्न, अटके हुए काम, उसको एक नई दिशा मिलेगी। और सरकारी क्षेत्र के लोग जो है या आपसे सीनियर जो वर्चस्वी लोग हैं वो लोग आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में कारक होगी। आपका ननियाल पक्ष आपको सपोर्ट करेगा, परंतु साथ साथ में आपको जो है हारी बीमारी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पानी समय समय पे यहाँ पे माइग्रेन, सर दर्द की शिकायत इस 14 अप्रैल से 15 मई के कालखंड में परेशान कर सकता है। सर दर्द सज्जनों,
बात कर रहे हैं धनु राशि की। भाग्य भाव का मालिक 5th हाउस में सूर्य उच्च का होकर गोचर कर रहा है। आपकी लापरवाही विद्यार्थी लोगों के लिए ये एक मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही आपका फ्यूचर खराब कर सकती है। अपने से बड़ों का आदर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तैयारी करने से जाने से पहले अपना अवलोकन जरूर कर ले। सही समय पे सही लोगों से सलाह लेके आप जो है स्टेप उठाएं। गर्भवती माताएं बहनें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस मेष राशि में सूर्य का जो गोचर रहेगा गर्भवती माताओं बहनों के लिए आहार विहार का सेवन और पानी तो पास में ही रखें। पानी की कमी की वजह से एंजाइटी की उल्टी आना, पेट दर्द होना, माइग्रेन होना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, जो लोग प्रेम संबंध में है किसी भी प्रकार का, तो अपने रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। भाग्य आपका साथ देगा। तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने के लिए, इष्ट के दर्शन करने के लिए इस महीने में कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं। सज्जनों, अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। 8th हाउस का मालिक 4th हाउस में उच्च का होके गुजर कर रहा है। आपके 15 दिन तो बहुत अच्छे जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों की डील आगे बढ़ेगी, पर बीच में कुछ लोग जो है इसमें टांग भी अड़ाएंगे और आपको परेशान भी करेंगे। खेती बाड़ी का अगर काम कर रहे हैं, पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है और खेती के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। समय पे कटाई करें, समय पे उसको मंडी तक लेके जाए तो उचित भाव मिलेगा। आपकी लापरवाही की वजह से आप जो है एग्रीकल्चर लैंड में और बागवानी के क्षेत्र में सब्जी इत्यादि का काम कर रहे हो या गाड़ी लो लकड़ का काम कर रहे हो, गाड़ी मोटरसाइकिल इत्यादि कामों में, तो इन चीज़ों में नुकसान न हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वैसे शुक्र का साथ में गोचर होने से ये 50-50 प्रभाव मकर राशि वालों के लिए रहेगा। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। प्रातःकाल उदय होते हुए तांबे के लोटे में आप जल चढ़ाएं। सज्जनों, बात कर रहे कुंभ राशि की। बहुत सुंदर गोचर है। 3rd हाउस में गोचर है, शुक्र के साथ में उच्च का और 5th हाउस के 7th हाउस के मालिक होकर के विशेष करके बड़े व्यापारियों के लिए ये महीना जो है नए अवसर लेके आएगी। अपने कामों को और ब्रॉड करने की आपको अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। विशेष करके डिफेंस के रिलेटेड जितने भी काम हैं या आधुनिक हथियार बनाने के टेक्निकल क्षेत्र के जितने भी काम हैं, उसमें एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आउट ऑफ कंट्री के साथ में रीच आपकी बन सकती है। आउट ऑफ कल्चर के साथ में अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस से एंगेज्ड हैं, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ जो मिलेगा, अर्निंग आपको गेन करने को मिलेगी। तो देखा जाए तो कुंभ राशि बल्ले बल्ले है, सूर्य नारायण की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सज्जनों, बात कर रहे मीन राशि की। 6ठे भाव का मालिक आपका कुटुंब भाव में उच्च का भी गोचर रहेगा। यहाँ 50-50 माहौल रहेगा, साथ में शुक्र भी है। आपका प्रयास रहेगा कि कुटुंब परिवार में सब सने रहे, आपका फिक्स डिपॉजिट भी बचा रहे। आप कुछ भी बोलो तो बोलने से पहले सोच विचार करके बोले। कभी आपको लाभ हो जाएगा बोलने से, तो कभी बोलने से नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बोलते समय विवेकपूर्वक शब्दों का उपयोग करें। दूसरा, ज्वेलरी के काम में विशेष लाभ के योग बन सकते हैं, परंतु अटका हुआ पैसा वापस आने की संभावनाओं में थोड़ी मुझे कमी नज़र आ रही है। तो किसी को भी पैसे देने से पहले थोड़ा विचार जरूर करें कि देना है नहीं देना है। दूसरा, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुटुंब की तरफ से समस्याओं का सामना थोड़ा बहुत तो करना पड़ ही सकता है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए फिक्स डिपॉजिट गलत जगह पर न चला जाए, इसका ख्याल रखना है और शत्रुओं से सावधान रहना है। ये 2 चीज आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है मीन राशि वालों को। सूर्य भगवान का अर्घ तो आपको भी देना पड़ेगा। आंखों की बीमारी या आंखों से रिलेटेड कोई शिकायत इस 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपको परेशान कर सकती है। बाकी व्यक्तिगत कुंडलियों के अकॉर्डिंग ग्रहों का अपना एक ट्रांजिट होता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है। सूर्य नारायण रवि सूर्य का जो मेष राशि का उच्च का गोचर है वो चल रहा है,
जब दोनों कुंडलियों का मैच होता है तो उससे एक अलग योग बनता है, तो वो एक सटीक प्रेडिक्शन होती है। ये हमने ओवरऑल एक बेसिक चीजें जो होती है, ऐसा इफेक्ट देगा ही देगा सूर्य, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस किया है द्वादश राशियों के ऊपर। और अगर आप किसी भी प्रकार के अपने जीवन में काम करना चाहते हैं या विवाह इत्यादि के संदर्भ में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, विवाह कब होगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारी पत्नी कैसी आएगी, पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, व्यापार कौन सी लाइन का करें, बहुत सारे प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपकी कुंडली में छुपा हुआ रहता है, बस वैदिक सूत्रों के द्वारा उनको निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए आप राजव्रत एक्सट्रो चैनल पर संपर्क करें 7230888091, ये नंबर है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ज्योतिष की सेवा में हम संलग्न रहते हैं। ये आपका अपना चैनल है। अगर आपको हमारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि पंडित जी चीज़ें ठीक बता रहे हैं, वैसे हम फैकोलॉजी में विश्वास नहीं करते। जितना हम पराशर जी को पढ़ा है, जैमिनी जी को पढ़ा है, उत्तर कालामर्त, पूर्व कालामर्त, ये 4-5 जो ऑथेंटिक ज्योतिष के ग्रंथ है वैदिक काल के, उन्हीं के सूत्र लगा के आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर अपने यार दोस्तों को शेयर भी करोगे तो पंडित जी का चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। हरि शरणम, सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।